बहाली चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिए आपको, 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोग था, जो नियोजित शिक्षक थे, वो लोग भी उसमें भाग ले लिए और उसमें 28,000 उसमें पास हुए। तो अब तो जो पहले था, जो उन लोगों का, जितने लोगों को उन्हीं के माध्यम से कराया गया था 3,68,000, तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818, ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया नियोजित शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 हो गई और दूसरा जो किया तो 66,143। और अभी हाल ही में जो दूसरे में बहुत लोग हुए थे, उनके एक हिस्से को सरकारी तौर पर देने के लिए ही मंत्री जी वो थे ही, और लोग भी वहां पर मौजूद थे, सबको किया हम लोगों ने। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों के हो जाने से, इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,339। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे, जो कुछ भी हो, ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466, और सरकारी शिक्षक, नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए, जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उसमें तो एक दूसरे